हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक अच्छा मैसेज भी है आज के वीडियो में। आज की जो न्यूज़ है उसमें दिया है कि खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां। जो भी खाली पद हैं, अभी तक तो जो है जब चुनाव नहीं हुआ था उससे पहले जो था, आप सभी को पता है कि जितनी भी जो है पद, जितनी भी वैकेंसीज आने वाली थी या फिर जो भी विभाग हैं उसमें से ये पता चलता था कि जो है वैकेंसी है ही नहीं, यानी पद ही खाली नहीं है, तो भर्तियां कहाँ से की जाए। बात करें अगर शिक्षक भर्ती की, तो इसमें भी जो है जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हुए पाए गए थे कि जो उनका छात्र और टीचर का जो रेशियो है बराबर है, उनके यहाँ टीचरों की कमी है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव का रिजल्ट खराब आता है, इसका जो है जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो कह सकते हैं कि जो प्रदर्शन था यूपी में खराब रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप युवाओं की बात नहीं करेंगे तो युवा आपके लिए अच्छा कहाँ सोचेंगे। ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए था। ठीक है, इनका जो घोषणा पत्र था दूर दूर तक कहीं भी बेरोजगारी का मुद्दा था ही नहीं। इन्हों एक उम्मीद थी कि चलो चुनाव होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा, हम जिताएंगे जिसको वो हमारे बारे में सोचेगा, लेकिन कहीं कहीं दूर दूर तक जो है घोषणा पत्र कहीं नज़र ही नहीं आया कि घोषणा पत्र में कहीं भी दिया गया हो कि हाँ बेरोजगारी है इतनी ज़्यादा, हम जो है रोजगार देंगे ज़्यादा ज़्यादा, कहीं भी नहीं नज़र आया। उसका सीधा सा असर पड़ा, उसका सीधा सा रिजल्ट आया कि जो उत्तर प्रदेश में उसमें काफ़ी ज़्यादा इसको करारी हार मिली है। उसका वजह सिर्फ यहाँ के युवा हैं, क्योंकि युवा लगातार झेल रहे हैं कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगार हो रहे हैं लगातार, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा, कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। जितनी भी वैकेंसीज निकल रही हैं, चाहे वो आर ओ की हो, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हो, या बीपीएससी टीआरई बिहार की हो भर्ती, इन सब में लगातार जो है पेपर जो है लीक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, यहाँ तक कि उसकी डेट भी निर्धारित नहीं हुई कि हाँ आने वाले टाइम में कब एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया है, चुनाव का खराब रिजल्ट देखने को मिला है, तो उसके बाद जल्द ही यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने जो है जल्द ही बैठक कर दी है कि आने वाले टाइम में आपको जो भी खाली पद हैं वो भर्तियां होंगी, वो भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि युवाओं, जितने भी युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, उन्होंने इस चीज़ को समझा है, और ये जागरूकता ही है जो कि इनको जो है सिखाया गया है कि अगर आप हमारे बारे में, हम युवाओं के बारे में जो रोज़गार नहीं देंगे, बेरोज़गारी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो फिर हम आपके बारे में क्यों सोचें। ये बहुत अच्छा मैसेज है उनके लिए। अगर वो थोड़ा सा समझदार हैं, हमारी जो गवर्नमेंट प्रेजेंट टाइम में है, अगर थोड़ी सी समझदार है तो वो युवाओं के हित के बारे में ज़रूर सोचेगी। ठीक है, और आने वाले टाइम में आप सभी के लिए जो है अच्छी खुशखबरियाँ देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि कल का ही यानी कि चुनाव रिजल्ट 4 तारीख को रिजल्ट आया है, और कल ही जो है यानी 2-3 दिन के अंदर अंदर ही जो है ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में भर्तियां होने की संभावना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए निर्देश अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। अगर ये युवा थोड़ा सा जागता नहीं, थोड़ा सा जागरूक नहीं होता, ठीक है, अपने मतदान के प्रति, अपने जो है जो भी उनके अधिकार हैं अधिकारों के प्रति नहीं जागता, तो ये सारी चीज़ें अभी नहीं देखने को मिलती। ठीक है, युवाओं ने दिखाया है कि उनमें भी दम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव का ही असर है, चुनाव में जो खराब प्रदर्शन हुआ है युवाओं के द्वारा उसका ही असर है, जो कि ये भर्ती के बारे में इन्होंने इतनी जल्दी बात करी है, नहीं तो इतनी जल्दी ये बात नहीं करने वाले थे। ठीक है, इससे पहले इतने साल इनकी गवर्नमेंट रही है उसमें इन्होंने बात नहीं करी, तो इतनी जल्दी तो नहीं बात करते, लेकिन इनको भी पता चल गया है कि अगर हम युवाओं के बारे में नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं इनको जो है नुकसान ही होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि जो है चुनाव भी हो गया है, चुनाव का कैसा रिजल्ट है आप सभी को पता ही है। आने वाले टाइम में भर्तियां आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आप सभी अगर जो है तैयारी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सीटेट की हो तैयारी, चाहे अन्य जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी आने वाले जो एग्ज़ाम होने हैं, चाहे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, बीपीएससी टीआरई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उन सभी के एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल से बैठे हैं, तो आप तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, कोई भी हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है री एग्ज़ाम होना है, इसकी डेट भी जल्द ही आपको हो सकता है कि बता दी जाए।
बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो एग्ज़ाम होना है वो जल्द होना ही है, आपको पता ही है। आरओ एआरओ का भी जो है कैलेंडर जारी हो गया है, ठीक है। रही बात शिक्षक भर्ती की, तो शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप अभी से अवेयर रहिए, तैयारी करते रहिए। जिन लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम है, ठीक है, सीटेट आप सभी को पता है जुलाई में होना है, तो जुलाई से पहले पहले तो कोई वैकेंसी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है तैयारी करने के लिए, तो सबसे पहले अगर सीटेट क्लियर नहीं है तो सीटेट के लिए अच्छे से तैयारी करिए। जो भी चीज़ें तैयार नहीं हैं, जो भी सब्जेक्ट तैयार नहीं है, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि 7 जुलाई के लिए ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, ठीक है। जो भी टाइम बचा है उसके लिए पूरी जी जान लगा दीजिए और सीटेट अपना क्वालिफाई कर लीजिए, ताकि सीटेट आपको क्वालिफाई रहे और जैसे ही आपका जो है यूपी टेट या फिर सुपर टेट आता है उसके लिए आप एलिजिबल रहें। या फिर जो आपकी बीपीएससी टीआरई फोर्थ जो एग्ज़ाम होना है बिहार में अगस्त में, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे अगर आपका सीटेट जुलाई का ये क्लियर रहता है तो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज के पेपर में सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में वैकेंसीज निकलने वाली हैं। दूसरा ये दिया है कि आप बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी, यहाँ पे दिया है कि शासन स्तर पर अटकी यूपीएससी की भर्तियों को शीघ्र ही हरी झंडी मिले। कहने का मतलब है कि अब इन्होंने देख लिया है, यूपी की जो जनता है, यूपी के जो युवा हैं, उनके बारे में इनको जो है चीज़ें पता चल गई हैं, तो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये जो है भर्तियां ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि इनको पता चल गया है कि जब तक जो है युवा बेरोज़गार रहेगा, ये जो गवर्नमेंट है युवाओं के बारे में नहीं सोचेगी, तो आने वाले जो चुनाव और होने हैं उसमें इनको करारी हार मिल सकती है। इसलिए जो है ये चीज़ें इनके लिए जो है एक तरह से मजबूरी कह सकते हैं कि मजबूरी हो गई भर्तियां निकालना, ठीक है। और ये अच्छी बात भी है हमारे लिए कि अगर ये भर्ती निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी बेनिफिट है, ठीक है। यहाँ भी दिया है कि शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना, ठीक है। फंसी 5 भर्तियों के भी शुरू होने के आसार हैं। यहाँ पे आपका दिया है, अगर प्राथमिक शिक्षा भर्ती की बात करें तो यहाँ दिया है कि प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। यानी कि वो सारी चीज़ें होंगी जो अभी तक नहीं हो पाई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आने वाले टाइम में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे दिया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भर्तियों और पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा है, आप सभी को पता है। यूपी में भाजपा को लगे तगड़े झटके के बाद अब बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जहां वर्ष 2024 का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत से लंबित पड़ी भर्तियां शुरू करने जा रहा है। यानी जो पहले से लंबित, सबसे पहले जाहिर सी बात वही शुरू करेगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपका यूपी टेट या सीट जो आपका सुपर टेट है ये देखने को मिल सकता है। सुपर टेट से पहले संभावना है कि यूपी टेट आपको पहले देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। एक तरफ आयोग ने संशोधित कैलेंडर में पीसीएस 2024 सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2023, आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023, अपर निजी सचिव परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण भर्तियों के लिए परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी हैं। आरओ का तो आपको पता है कि घोषित हो गई हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में, कहाँ पे, अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर 2 साल से लंबित पड़ी भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है, ठीक है। इसके अलावा अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी जो प्रवक्ता हैं, टीजीटी पीजीटी के 41 यानी 4163 पदों पर भी 2 साल से भर्ती लंबित पड़ी है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अगस्त 2022 में पूरी हो चुकी है। इस भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बाद टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने की योजना है। यह परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है एक कह सकते हैं कि देखने को मिल रही हैं। 2 ही दिन में चुनाव होने के जस्ट बाद, जैसे ही रिजल्ट आता है उसके जस्ट बाद ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में
बहुत ही जल्द वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप सभी अपना कमर कस लीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आप सभी जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीटेट क्वालिफाई है, बहुत सारे लोग जो है काफ़ी टाइम से सीटेट क्वालिफाई किए हुए बैठे हैं, और जिनका नहीं है वो सीटेट क्वालिफाई कर लें, क्योंकि उनके पास अच्छा मौका है। जुलाई में अगर उनका क्लियर हो जाता है तो आने वाले टाइम में वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वैकेंसीज आएँ और आपका सीटेट ही ना क्लियर हो, तो फिर उसमें आपको दिक्कत होगी, फिर आपको पछताना पड़ेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में फिर कब आपको वैकेंसी देखने को मिले कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 6 साल हो गए हैं, अभी तक प्राइमरी में वैकेंसी नहीं निकली है। तो आने वाले टाइम में कब निकलेगी कोई संभावना नहीं है। तो भर्ती जो आए उसके लिए अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखिए कि वैकेंसी जैसे ही आए आप उसके लिए जो है तैयार रहें, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आज की जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मन से अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर हो जाएगा, उसके बाद बीपीएससी टीआरई फोर्थ का आएगा। तो उसमें जो लोग जिनका सीटेट अभी तक क्लियर नहीं था, अगर वो जुलाई वाला क्लियर कर लेते हैं तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए वो सीधे एलिजिबल माने जाएंगे। प्लस जो है जो यूपी में भर्ती देखने को मिलेगी उसमें भी वो एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, या फिर जो अदर स्टेट की वैकेंसी हैं उसमें भी अगर आपका सीटेट क्लियर है तो भी आप उसमें एलिजिबल रहेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी जो है अभी जागे नहीं हैं तो आप सभी जग जाएं, पढ़ाई करना शुरू कर दें, क्योंकि वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और थोड़ा सा अवेयर रहिए। अपने जो है आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखते रहिए, जानते रहिए, अपनी आवाज़ उठाते रहिए। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक आपके अधिकारों के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जैसे आपने इस बार यानी कि चुनाव में जो जिस तरीके से प्रदर्शन युवाओं ने किया है उत्तर प्रदेश में, अगर आप ऐसे ही करते हैं तो आने वाले टाइम में आप जैसा सोचेंगे वैसे ही चीज़ें होने वाली हैं। तो इसके लिए अवेयर रहिए थोड़ा सा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।